हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहले चैप्टर कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के लिए जो है ना वो लास्ट लेक्चर है। इसमें गलतियों की निशानदेही और फिर उनकी इस्लाह करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स और देन करेक्शन ऑफ एरर्स। इसके लिए हम दो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ट्रेस टेबल और गलत टेस्ट डाटा को इस्तेमाल करके हम गलतियों की निशानदेही करेंगे और देन उसकी जो है ना वो इस्लाह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। कंसेप्ट इसका क्या है? इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। अगर हमारा एल्गोरिथम चलने के दौरान फेल हो जाता है, वो प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं दे रहा जो हमें चाहिए, देन हमने इसको जो है ना वो इसकी कॉज ढूंढनी है कि व्हाट इज़ द कॉज, रीज़न क्या है, और फिर उसको हमने ठीक भी करना होता है। समटाइम द एरर इज़ लॉजिकल, कभी कभी मंतकी एरर होती है, लूप अपना एल्गोरिथम चल रहा होता है, आउटपुट भी दे रहा होता है, लेकिन आउटपुट जो है वो गलत दे रहा होता है। तो इट्स मीन कि उसकी में जो है ना वो कोई और गलती है, कोई लॉजिक की गलती है, कोडिंग में गलती नहीं है। सो अगर इसके जो है ना वो हमने इसके में एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने एक स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, रिक्रूट द स्टूडेंट्स फॉर ए गेम and we need students having height between 144 and 164 सेंटीमीटर्स। ऐसे बच्चे हमें चाहिए जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक हो। देन हम उसको जो है ना वो इस तरह के स्टूडेंट्स को हमने गिनती करनी है अपने क्लास के अंदर। तो हम कैसे करेंगे? हम इसका सबसे पहले एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। स्टेप 1 डेफिनेटली हम उसको स्टार्ट करेंगे। देन हम काउंट के नाम का एक वेरिएबल है, उसको हम सेट 0 कर देंगे कि अभी तक काउंट हमारा एक भी नहीं आया बच्चा, अभी हमने एक भी नहीं ढूंढा क्योंकि हमने काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं की है, बच्चों को चेक करना स्टार्ट ही नहीं किया। थर्ड स्टेप हम करेंगे, एक जितने भी बच्चे हैं 8 बच्चे फॉर एग्जांपल हमने चेक करने हैं, 8 बच्चों का सेट है सामने जिनकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है। अगर हमने इनको चेक करना है तो फिर हम इनको जो है ना वो एक लूप के ज़रिए हम इनको चेक करेंगे, जो कि लूप का फ़ायदा यही होता है कि काम को बार बार करना। और पहला जो 5वां स्टेप है वो चेक करेगा कि अगर उस बच्चे की जो हाइट है 144 और 164 के दरमियान है तो देन काउंट नाम का जो वेरिएबल जिसकी पहली वैल्यू 0 थी उसको 1 कर देगा। फिर दूसरी को चेक करेगा, वो उसमें इजाफा नहीं करेगा, 1 ही रहेगी। फिर तीसरी को चेक करेगा, 1 काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि जिनकी वैल्यू 144 से ऊपर होगी उनको काउंट करता जाएगा और एंड पे 143 तक जाएगा। और फिर हम उसको चौथा और 5वां स्टेप जो है ये हमारा 8 दफ़ा चलेगा क्योंकि 8 वैल्यूज़ हैं। फिर हम उसकी आउटपुट जो है वो काउंट में अब सारी गिनतियों की आ चुकी होंगी वैल्यूज़, तो हम उसको आउटपुट करवा के एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। अब हम गलती इसमें है इसके अंदर कि ये गलत वैल्यू कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने लूप के अंदर लगा दिया है कि 144 से ऊपर हमने वैल्यू लगाई है। यहाँ पर जो वैल्यू हमने लगाई है, अगर आप कर्सर को फॉलो करें, ये जो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है ये हमने गलत लगाया है क्योंकि हमने लिख दिया है कि 144 से ऊपर, हालांकि 144 इंक्लूडिंग था। तो ये हमने प्रोग्राम का जो लॉजिक है, जो मन तक है, वही हमें गलत कर दिया। लिहाजा ये वैल्यू जो है ना वो एक कम काउंट करेगा बजाय इसके एक्चुअल कैलकुलेट करे। तो ये जो हमने जानबूझ की गलती रखी है इस लूप के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? ये तो हमें पता था ना कि हमने जानबूझ के रखी है। ट्रेस टेबल एक टेक्निक है यूज टू टेस्ट द एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हाइल द एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस्ड। ये ट्रेस टेबल एक बेहतरीन टेक्निक है जो कि लूप को चलाती है और चलने के दौरान लॉजिकल एरर्स को हमें फाइंड करके बताती है, क्योंकि लॉजिकल एरर्स को ढूंढना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि वो आउटपुट तो दे रहा होता है एल्गोरिथम, लेकिन वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा होता। सो ये एक टेबल है ट्रेस टेबल जिसके अंदर कॉलम्स और रोज़ होती हैं। जो कॉलम्स हैं वो शो करवा रहे होते हैं डाटा का नेम को, फील्ड को शो करवा रहे होते हैं, और जो रोज़ हैं वो डाटा की वैल्यू को शो करवा रही होती हैं। सो ये आपके सामने है एक ट्रेस टेबल की एग्जांपल हमने ली हुई है, वही जो हमने जिसका पीछे एल्गोरिथम डेवलप किया था। इसका स्टेप 1 कोई, क्योंकि वो स्टेप 1 स्टार्ट है उसका एल्गोरिथम का। स्टेप 2 जो है वो काउंट का जो है था उसको हमने 0 सेट कर दिया था, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट की। स्टेप 3 पे आया, वो जो हमारा 8 वैल्यूज़ का सेट है,
ऑल हाइट्स के नाम से, वो हमने उसमें स्टोर करवा दिया, उसको दे दिया। और फिर स्टेप 4 जो है, अब पहली वैल्यू को चेक करेगा इफ़ के अंदर कि वो 144 से बड़ी है तो काउंट में एक इजाफा कर देगा, स्टेप 5। और फिर स्टेप 4 दोबारा चलेगा, अब अगली वैल्यू को चेक करेगा जो कि 140 है। अब काउंट में एक इजाफा नहीं होगा तो काउंट की वैल्यू वही 1 ही रहेगी। स्टेप 5 के सामने आपको नज़र आ रही है। इस तरीके से फिर ये अगली वैल्यू को करता करता ये सारी काउंट में इजाफा करता जाएगा। जो वैल्यू उसको मिलेगी 144 से ऊपर उसको काउंट करेगा, बाकी को काउंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये स्टेप जो है ना वो 4 और 5 8 दफ़ा रिपीट होंगे। और 6 आपको पता है कि आउटपुट का स्टेप है, और 7 जो है ना वो स्टॉप का जो है ना वो। तो इस तरीके से जो है ना काउंट वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यूज़ आएंगी। अब दूसरी टेक्निक है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, कि एक एल्गोरिदम को चेक करने की जो दूसरी टेक्निक है कि एल्गोरिदम हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो है उसको गलत डाटा दे के, यानी कि नेम की जगह पे रोल नंबर दे देना या रोल नंबर की जगह पे नेम दे देना। तो फिर उसका क्या रिएक्शन होता है। अगर वो उसका रिएक्शन गलत है कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है, फिर तो हमारा इसका मतलब है कि जो एल्गोरिदम है वो ठीक है, अदरवाइज़ वो उसमें हमारी ख़राबी है। टेस्टिंग द एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर दैट एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल द अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। फॉर एग्जांपल हम डेट ऑफ बर्थ की बजाय हम एज इंटर कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक आउटपुट देनी चाहिए, एक मैसेज शो करवाना चाहिए स्क्रीन के ऊपर इस सिचुएशन के अंदर कि ये जो अपना आप इनवैलिड वैल्यू जो है ना हमें मुझे दे रहे हैं। इन सच सिचुएशन एरर मैसेज आर शोन। और ये जो टेक्निक है प्रोग्राम की जो क्वालिटी है, हमारे जो एल्गोरिदम की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है इनवैलिड टेस्ट डेटा दे के। क्योंकि हमने चेक करना होता है कि गलत वैल्यू अगर कोई बंदा दे दे तो फिर क्या इसका जो ना रिएक्शन होता है। सो ये दूसरी टेक्निक है। ये आज का हमारा लेक्चर था, गलतियों की निशानदेही करना, उनकी करेक्शन करना, जिसके अंदर हमने ट्रेस टेबल को पढ़ा, फिर हमने गलत टेस्ट डाटा दे के उसको चेक की 2 टेक्निक्स के ज़रिए। इसको आप शेयर भी करें अपने कोलीग्स के साथ और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें आप। थैंक यू।